इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय जो पद्धति है मनुष्य के जीवन के संबंध में, भारतीय विचारधारा जिसको हम लोग कहेंगे सनातनी विचारधारा, सनातनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के विभाग करने चाहिए। इससे हमारे यहां लिखा है शतायुर्वै पुरुषः, यदि मनुष्य ठीक से जिए तो 100 साल तक जी सकता है। आज भी 100 साल से अधिक जीने वाले लोग भी दुनिया में उपलब्ध हैं। 100 साल तक जी सकता है। तो उस 100 साल में आपको विभाग करने चाहिए, हिस्से करने चाहिए। कौन कौन? उसके 4 हिस्से कर दो। 4 हिस्से होने में कितने कितने वर्ष हो गए? 25-25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष कर दो पढ़ाई लिखाई और माने योग्य बनने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 25 वर्ष आपने कर दिए, और 25 वर्ष ईमानदारी से गृहस्थाश्रम के लिए दे दो। पक्का कर लो कि 25 में ही हमको सब कुछ कर लेना है। अपने जीवन का मैनेजमेंट इस तरह से कर लो, व्यवस्था इस तरह से बना लो कि हमको प्रवृत्ति का काम 25 साल ही करना है, इससे ज्यादा हमको नहीं करना। अब आजकल विवाह भी बहुत देर देर से लोग करते हैं। विवाह यदि करना है तो समय से ही कर लेना चाहिए। 25 साल तक की आयु ठीक है विवाह के लिए। 30-40 साल तक विवाह न करना ये अच्छी बात नहीं है। समय से विवाह कर लेना चाहिए, नहीं आगे का सारा क्रम गड़बड़ा जाएगा। 25 वर्ष की आयु में विवाह किया तो उसके 25 वर्ष में उसकी संतान विवाह के योग्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आप ठीक से विचार करेंगे तो उन 25 वर्षों में ही आप पौत्र का मुख देख लेंगे। क्या? बेटे के बेटे का मुंह देख लेंगे। और बेटे के जो बेटा होता है जब पैदा होता है, लोग क्या कहते हैं कि आप बाबा बन गए। क्या कहते हैं? अब आप बाबा हो गए, दादाजी हो गए या बाबाजी हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं। और वो बच्चा भी बोलना शुरू करता तो कहता बाबा बाबा बाबा। इसका मतलब उपदेश देता है अब बाबा हो जाओ। अब तुम्हारी घर में रहने की, हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, ये बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घर में ही आप साधक जीवन जीना शुरू कर दो। आप समय निकालो, कभी किसी तीर्थ में चले गए, कभी किसी पवित्र आश्रम में चले गए, शांति से सात्विक आहार करके कुछ ध्यान में, भजन में, जप में। अरे भाई, मनुष्य का जीवन मिला है केवल मशीन बनकर पैसा कमाने के लिए थोड़ी मिला है। मशीन की तरह कब तक काम करते रहोगे? हमें इतनी प्रसन्नता होती है, हम कोई सामने बड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो पहली बार यहाँ एक प्रकार से आके यहाँ रुके हैं, नहीं तो जब आए तो वहीं विदासरिया जी के घर में ही रुकते। तो घर में ठाकुर जी की सेवा का कक्ष और विधिवत वैदिक संध्योपासन, जप और ठाकुर जी की बड़े स्नेह पूर्वक सेवा, नित्य सत्संग का क्रम, उसको देख के मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये एक आदर्श गृहस्थ का जीवन है। संतान जब अपने काम करने लायक हो गई तो हम फिर भी काम में ही लगे रहें, इसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं।
हमारे कहने का आशय यह है कि संसार की प्रवृत्ति तो आपने की है, यदि आपका मन बिना कुछ किए रह नहीं सकता है, आपका अभ्यास है, तो पहले आपने जो काम परिवार के लिए, समाज के लिए किया, अब आप सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, धर्म और राष्ट्र के लिए आप सच्ची सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, सच्ची सेवा है। अब इस मंदिर में भगवान विराजेंगे, अपने परिकर सहित भगवान विराजेंगे, संत निवास में संत विराजेंगे, तो जीवन भर की जो पवित्र कमाई थी वो कितने अच्छे काम में लगी। उस पुण्य का कोई लेखा जोखा है? धन कितने के पास आता है, कितने के पास चला जाता है। तो एक समय आने पर, अवस्था आने पर हमें अपने जीवन को निश्चय पूर्वक बदलना ही चाहिए। जीवन के 50 वर्ष पूरे हो जाएं तो अपनी संतान को कह दो, भैया अब तुम अपना काम, अपना रास्ता तय करो, हमारा जितना सहयोग हो उतना हम करेंगे तुमको, हमारा पूरा आशीर्वाद, कुछ बात पूछना हो तो पूछो, हम पूरा सहयोग भी करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा अपना जीवन धीरे 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 जैसा हमने फैलाया है, अब हम धीरे धीरे बटोरेंगे, अब तुम फैलाओ और तुम ही संभालो। और अंतिम में जो शेष समय बचा है वह केवल भगवत चिंतन के लिए, माने हम वो 25 वर्ष ऐसे साधना में व्यतीत कर दें, वानप्रस्थ के जो समय है, कि वो वृद्धावस्था का कष्ट फिर हमें कष्ट न रहे।